Good morning to my dear students. I am N.K. Jha from APS and our running topic is the lost child taken from the second book Moments. And in the beginning we have discussed the beginning part of this story which refers to the condition of the little boy, and the story begins with a fear and how the boy lost his way we have to understand. So here we have to discuss a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a longback bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. This was the attraction of the field that is very, very near and on the way of the fair. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the फुटपाथ। मतलब क्या, जैसे ही वह तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एक को पकड़ भी लिया था, तभी उसके मम्मी ने जो है सो एक आवाज़ दी और कहा, "कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ"। मतलब हम जिस रास्ते पे खड़े हैं उस रास्ते पे चले आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that there were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. जब वह अपने मम्मी के पास जा रहा था तो उसने फुटपाथ पे क्या देखा कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं सो हिडिंग प्लेस से निकल रहे हैं। और क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उन्हें सनशाइन की आवश्यकता थी, मतलब ज़रूरत थी। सनशाइन में मतलब बास्किंग द सन, बास्क में उनसे धूप सेकना होता है, तो बास्किंग द सन, और इंसेक्ट भी चल रहे। तो वैसे भी आप भी देखते होंगे कि आप भी रास्ते में चलते हो तो कई बार रास्ते में जो है सो चींटियाँ वगैरह और कई अदर इंसेक्ट्स जो है सो इकट्ठा रहते हैं, मतलब धूप सेक रहे होते हैं। सो वेरी वेरी important things and important part for the life of animals and insects. Okay, he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects. So बच्चा जो था सो अट्रैक्ट हो जाता था, आकर्षित हो जाता था, कोई भी चीज़ देखता था तो देखता ही रह जाता था, और उसके पापा मम्मी आगे निकल जाते थे और वो उसी जगह पे छूट जाता था। बार बार उसे उसके पेरेंट्स आवाज़ देते थे, उसकी मम्मी आवाज़ देती थी, "कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, कम चाइल्ड कम"। ओके, "कम चाइल्ड कम" हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव मीन्स पेड़ के छाया के नीचे उसके पापा मम्मी इंतज़ार कर रहे थे और यही बोल रहे थे, "कम चाइल्ड कम"। दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, और वह जो ग्रोव था वो एक वेल के किनारे था, मतलब उसके नज़दीक एक वेल बनी थी। वेल मीन्स कुआं। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह जो है सो उनके सामने पहुंच गया दौड़ करके। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही बच्चा ग्रोव में प्रवेश किया तो शावर मीन्स होता है बारिश। कैसा बारिश? तो झरना से आप पानी निकलते देखे हैं, तो ठीक उसी तरह की बारिश जो है सो फूलों की हुई, फूलों की बारिश हुई, और बच्चे के ऊपर जो है सो शावरिंग फ्लावर गिरा एज ही इंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पापा मम्मी को भूल गया। जैसे ही उसके ऊपर फूल जो है सो शावरिंग हुए, फ्लावर शावरिंग हुए, वो अपने मम्मी पापा को भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, but lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, dove,
द raining petals dropped from his forgotten hand. वह बच्चा जो है सो क्या करता है, he began to gather, वह कलेक्ट करने लगता है उस सावरिंग फ्लावर को, द raining petals in his hand, उसके पास जो है सो फूल होता है उसके हाथ में, बट लो he heard the cooing of doves, वह जो है सो ठीक उसी समय एक पक्षी को देखता है जिसका नाम डव होता है। डव मीन्स पिजियन नहीं, लाइक पिजियन। ये डव जो है सो वाइट कलर का बर्ड होता है। ओके, वाइट कलर का बर्ड होता है। ही हियर द क्वीइंग मीन्स वॉइस ऑफ डॉव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डॉव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और बच्चा जिस तरह से बोलते जाता है कि डॉव, और उसके हाथ से फूल गिर जाते हैं। ओके, मतलब वो भूल जाता है कि हमारे हाथ में रेनिंग पेटल्स भी हैं। अगेन, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब उसके मम्मी पापा फिर बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम। वह जो है सो दौड़ते हुए जो है सो बनियान ट्री के आसपास पहुंचता है, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो winding footpath which led to the fair through the mustard oil. और वह रास्ता जो है सो मस्टर्ड फील्ड, वह रास्ता जो है सो मस्टर्ड फील्ड होकर के जो है सो जाती है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वह विलेज के नज़दीक पहुंचता है तो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग वह फुटपाथ पे चल रहे हैं। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्राउड है। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड, लोगों की भीड़। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। वह मेला में क्या देखता है कि लोग बाग जो है सो किस तरह से हैं, व्हिर्लिंग के तरह। व्हिर्लपुल का मतलब होता है कि आपने पानी को बहते देखा है। इफ़ यू हैव लुक्ड, अगर आपने देखा है तो देखे होंगे कि पानी जो है सो गोल गोल घूमते रहती है। तो गोल गोल घूमते रहती है तो उसी को बोलते हैं व्हिर्लपुल। तो मेला में तो पानी की बात नहीं हो रही है, लोग बाग की बात हो रही है। ठीक उसी तरह से गोल गोल जो है सो घूम रहे थे, लुकिंग लाइक व्हिर्लपुल, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Or the boy, the little child, when entering in the fair, he became confused. He became confused. That means a lot of confusion in his brain. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi. That means this is the shop of sweets. Okay, and the hawker, that means one who sells sweets and telling gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi, etc. These kinds of sweets he had, and he was selling it at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter, and at the foot of an architecture of many colored sweets. उस दुकान पे जो है सो स्वीट्स इस तरह से लगे हुए थे जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे। ओके, डेकोरेटेड विद लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। यू हैव ऑल्सो लुक्ड कि स्वीट्स के ऊपर में सिल्वर टाइप का जो है सो एक कवरिंग कर दिया जाता है। दैट मीन्स इट लुक्स लाइक वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब उस बच्चा को मिठाई देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ जाता है। किसके लिए, कौन सा मिठाई खाने के लिए? बर्फ़ी खाने के लिए। जैसे आप लोगों को पता नहीं कौन सा अच्छा लगता है, आप ही लोग बेहतर बताओगे। तो उसी तरह उस बच्चा के मुंह में पानी भरा आता है। अगर आप इंसान होगे तो आपके मुंह में भी पानी भरा आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बोलता है, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले would not be heeded because his parents would say he was greedy. और वह मने मन सोचने लगा कि यदि हम अपने मम्मी पापा से बोलेंगे, अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि ये मिठाई खरीद दो, तो निश्चित रूप से वो मना करेंगे। इसलिए उसने अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं किया।
वो समझ गया कि अगर हम बोलेंगे तो ये लोग समझ जाएंगे कि 1 नंबर का ये लालची है. So he was greedy. Okay. See, so without waiting for an answer, he moved on. So boy began to think, and getting without waiting for any answer, he moved on. मतलब बिना कोई जो है सो आंसर मिले, आंसर पाए ही वो वहाँ से क्या किया, चल दिया. A flower seller hopped. Here a flower seller is selling a garland of gulmohar. A garland of gulmohar, that was the voice of flower seller. And you have imagined also, अपने मार्केट में आप देख लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. ग्वालियर मार्केट में जो भी सेलर हैं, जो कोई सामान बेचते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं. जस्ट लाइक अभी आम का सीज़न है तो आम वाला चिल्लाते रहते हैं 60 रुपया के जी, 50 रुपया के जी. जस्ट लाइक फ्लावर सेलर ऑक्ड a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland." Now the little boy is demanding, "I want that garland because it looks so beautiful and attractive." Because the garland is made up of gulmohar. Gulmohar is one kind of flower. Okay, but he well knew his parents would refuse to buy him. But he knows very well his parents refuse it to buy for him. वो अच्छी तरह से वह बच्चा जानता था कि हमारे मम्मी पापा जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, सो क्या करेंगे, मना कर देंगे. ओके, बिकॉज दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से दैट they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. और वे लोग कहेंगे कि यह जो है सो बहुत ही चीप मीन्स हेयर, घटिया. दैट मीन्स सुपरफ्लुअस, सस्ता. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए आंसर का इंतज़ार किए बिना ही बच्चा आगे बढ़ जाता है. ही मूव्ड ऑन. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. But on the other hand, and all of a sudden the boy saw a man stood holding a pole. एक आदमी जो है सो पोल के निकट खड़ा है. With yellow, red, green and purple balloons flying from it. और वह जो है सो येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल तरह बैलून जो है सो उड़ा रहे हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल. इट अट्रैक्ट्स टू द लिटिल चाइल्ड बिकॉज इट क्रिएट्स a rainbow glory, and you have looked the rainbow, a lot of colors, I mean 7 colors in it. So it looks like rainbow, looks like so attractive, and the boy was filled with an overwhelming desire to possess them all. और बच्चे ने इच्छा जाहिर की कि हमें यह बैलून चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम. लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि मेरे मम्मी पापा इसको नहीं खरीदने वाले हैं, नहीं खरीदेंगे. ओके, नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज. वो निश्चित रूप से यही कहेंगे, कहते हैं कि तुम अब इस तरह के टॉयज से खेलने लायक नहीं हो, बिकॉज तुम अब कुछ बड़े हो गए हो. तुम क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो. सो ही वॉक्ड ऑन फादर, इसलिए वह फिर आगे बढ़ जाता है. अ स्नैक चार्मर
and after that he saw a snake charmer stood playing a flute to a snake. वह क्या देखता है कि एक जो है सो सांप का गेम दिखलाने वाला जो है सो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है किस चीज़ को, फ्लूट को, जिसको हम लोग बीन कहते हैं। ओके, वह जो है सो सांप के सामने बजा रहा है। विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो कि बास्केट में मतलब बक्सा में, कॉइल मतलब चक्कर लगा करके बैठना, ठीक है ना, सांप तो वैसे ही बैठते हैं ना। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और उस सांप के जो गर्दन हैं वो जो है सो इस तरह से महसूस हो रहे थे जैसे स्वान के गर्दन है। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. वह जो है सो दौड़ करके जो है सो उस स्नैक चार्मर के पास पहुंचना चाहता है, बट उनकी मम्मी और उनके पापा जो है सो उन्हें पहले से बोले रहते हैं, वह जानते रहता है कि द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर, जैसे ही वह वहाँ जाता है वह कहते हैं कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कि फालतू म्यूजिक, कोर्स म्यूजिक मीन्स फालतू म्यूजिक, डरावना म्यूजिक जो है सो इस तरह के म्यूजिक तुम नहीं सुन सकते हो। एज द स्नैक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नैक चार्मर बजा रहा है। और इस बात को सोच करके बच्चा जो है सो आगे बढ़ जाता है, प्रोसीडेड फार्दर, ठीक है। तो ये बच्चा फिर जो है सो स्नैक चार्मर के पास भी नहीं जाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है सो पहले से मना कर रखे होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें इस तरह के म्यूजिक नहीं सुनना है जो स्नैक चार्मर क्रिएट कर रहे हैं। There was a round boat in full swing. All of a sudden he saw in the fair a round about in full swing. मतलब round means गोल। झूला आपने देखा होगा मेला में, कभी गए हो मेला, तो मेला में गोल गोल झूला जो है सो घूम रहा था। ओके, men, women and children carried away in a whirling motion. उस पर मैन मतलब आदमी, उस पर वोमेन औरतें और चिल्ड्रेन मज़े ले रहे थे। किस तरह से वो घूम रहे थे, व्हीलिंग मोशन। अभी व्हील का मतलब समझाया था ना, गोल गोल घूमना और तेजी में घूमना, उसको बोलते हैं व्हीलिंग मोशन। मतलब उस राउंड बोट पे जो बैठे हुए थे राउंड अबाउट पे, जो मेन, वोमेन और चिल्ड्रेन ये सब व्हीलिंग मोशन में घूम रहे थे। दैट वाज द कंडीशन सीन बाय द लिटिल बॉय, सर्व्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, बहुत ही खुश हुआ, बिकेम सो हैप्पी, और चिल्लाया। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली मीन्स केयरफुली। ओके, बच्चे ने जो है सावधानी से उसे देखा, ध्यान लगा करके देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसने एक जो है सो बोल्ड रिक्वेस्ट बनाया, मतलब बोल्ड रिक्वेस्ट क्रिएट किया। आई वॉन्ट टू गो एंड सेड टू हिज पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट, मैं इस राउंड बोट पे चढ़ना चाहता हूँ, प्लीज फादर मदर, अपने मम्मी और पापा को रिक्वेस्ट करके बोलता है कि हम इस पर चढ़ना चाहते हैं और आप हमें चढ़ाइए, मतलब हम इस पर झूलेंगे। सो दिस इज द ग्रेट स्टोरी एंड इंटरेस्टेड स्टोरी, हाउ द पेरेंट्स रिएक्ट, how the parent reacts with the little child, and what was the thought of the little child all around his parents, you have already understood. On the other hand, the boy demands a lot of things what he had seen in the fair. A snack charmer, like garland, like sweet meat seller. So
each and everything he wants to purchase. But on the other hand, his father, his mother refused all the times whatever he wanted to purchase from fair. So it was the great loss for the boys, and I mean to say this was the discouraging point for the boy, and it will make him a lot of discouragement, and I mean to say it is not correct, it is not right. So always we should maintain the part of the life like children, and what children is demanding, what is his thought, and how we have to react with him or with them. We have to know the facts, and through this story I want to know, and we know very well the condition about the boy and the thought of his parents. So it's very simple according to the theme of the story, lost child. The lost child, I mean to say what happened and what will be happening further in the story. After reading it, we can understand very nicely, and I mean to say have to understand and have to learn the tough word meaning, hard word meaning which is given in the chapter, and you have to consult from the dictionary. After all, it will be easy and you will be able to understand it very accurately and nicely, and you can express your view by the thought of Mulk Raj Anand. Okay, thanks. In next class I will explain from There Was No Reply. It is page number 4. Okay.